So friends, our next topic is fishing. Fishing is important occupations that contributes to Indian economy. ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है जो इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है. इंडिया इज लार्ज प्रोड्यूसर. इंडिया इज ऑल्सो लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ फिशेस. बोथ यानी इनलैंड फिशेस जो मेनली इंडिया के अंदर प्रैक्टिस किए जाते हैं, रिवर्स, कैनल्स, इरिगेशन, वो सब में, एंड मरीन फिशेस जो सीज के अंदर प्रैक्टिस की जाती है. इनलैंड एंड मरीन में इंडिया सबसे लार्ज प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड के अंदर. फैक्टर्स क्या है फिशिंग्स के? जो मेन फैक्टर्स है फिशिंग प्रैक्टिस किया जाता है या फिर किया जाता है. इट इंक्रीजेस न्यूट्रिशनल लेवल इंक्रीज करता है. प्रोड्यूसेस एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल्स लिविंग इन कोस्टल एरियाज. जो कोस्ट एरिया में जो पीपल्स रहते हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करता है. अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज यानी कि ट्रेड. दूसरे देशों में फिशेस बेच के जो पैसा कमाया जाता है उसको अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है. ओके, तो ये सब रीजंस हैं, ये सब मेन फैक्टर्स है कि इंडिया के अंदर फिशिंग ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है. ओके, अब हम सबसे पहले मरीन फिशेस के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम मरीन फिशेस के बारे में पढ़ेंगे जो मरीन यानी कि सीज के अंदर किए जाते हैं. About 40% of fishing comes in this category. About 40% of fishing comes in this category. इस कैटेगरी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 40% आता है. इंडिया एंड ऑल्सो इंडिया हैज, जैसे ब्राजील के अंदर कोस्टल एरियाज था वो 7400 किलोमीटर था, उसी तरीके के इंडिया के अंदर भी जो इंडिया का कोस्टल एरिया है 75 यानी कि 100 किलोमीटर ब्राजील से ज़्यादा है. 75 किलोमीटर्स यानी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिशिंग प्रैक्टिस की जाती है. यही सबसे मेन रीज़न है कि इंडिया के अंदर मरीन फिशेस, जो मरीन टाइप ऑफ फिशरी है, वो ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है. तो हम देखते हैं इंडिया का कोस्टल एरिया कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड हुआ है. इंडिया का कोस्टल एरिया कच्छ, जो कि वेस्ट रीजन में इंडिया के सिचुएटेड है. फॉर एग्जाम्पल ये अगर इंडिया का मैप है, यहाँ पे शॉर्ट में बनाएंगे, रफ मैप बनाएंगे हम लोग. अगर इंडिया का इस तरह से कुछ मैप है तो यहाँ ये कच्छ एरिया है इंडिया का. यहां से कच्छ, ये इसको कच्छ कोस्टल रीजन बोलते हैं. कच्छ से लेके यहां तक इसको उत्कल प्लेन बोलते हैं. और ये जो प्लेन है ये इसको मालाबोर प्लेन या फिर कोस्टल रीजन, और ये जो है इसको कोरोमंडल प्लेन, कोस्टल रीजन, और ये जो है इसको कोंकण बोलते हैं.
कोंकण हमारा मुंबई के अंदर आता है, महाराष्ट्र के अंदर मैक्सिमम आता है, कोंकण कोस्ट बोलते हैं। ओके, तो ये थे इंडिया के अलग अलग ब्रांड। सो जो ये इंडिया का कोस्टल रीजन पाया जाता है वो वेस्ट में कच्छ से लेके साउथ में मैलाबोर एंड कोरोमंडल कोस्ट से लेके ईस्ट में कहाँ तक जाता है, उत्कल प्लेन तक जाता है, उत्कल प्लेन या फिर कोस्टल एरिया। तो इंडिया का कोस्टल एरिया कितना फैला हुआ है, यहाँ कच्छ से लेके कच्छ, उसके बाद कोंकण कोस्ट, उसके बाद मालाबार कोस्टल रीजन, उसके बाद कोरोमंडल कोस्ट, उसके बाद उत्कल प्लेन, यानी कि ये इंडिया का कोस्टल रीजन है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो एरिया है वो 7500 किलोमीटर है। यहाँ पूरे एरिया में फिशिंग प्रैक्टिस की जाती है। तो यहाँ पे हम मेजर फिशेस देखेंगे। जो मेजर फिशेस है जो कि इस कोस्ट में पाई जाती है वो है बॉम्बे डक, मैकेरल, प्रॉन एक्सेट्रा। ये 3 टाइप की मेजर फिशेस हैं जो यहाँ पे या कोस्टल रीजन में पाई जाती है। और वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट के अंदर हम देखेंगे, ईस्टर्न कोस्ट के अंदर जो मेजर फिशेस है वो है सिल्वर बेली, क्लोपिड और हॉर्स मैकेरल। ये 3 टाइप की मेजर फिशेस है जो ईस्टर्न कोस्ट के अंदर यहाँ पे पाई जाती है, इस एरिया में। ओके, तो ये तो मरीन के बारे में। दोस्तों एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, एक और टॉपिक इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, कि जो फिशिंग है, फिशिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल और important diet of states, coastal states। कोस्टल स्टेट्स मतलब जो कोस्टल रीजन में सिचुएटेड है। हम अभी एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि महाराष्ट्र, उसके बाद आता है कर्नाटका, उसके बाद केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद आता है उड़ीसा, उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। ये सब मेन स्टेट्स है जहाँ पे फिशिंग एक इम्पॉर्टेंट डाइट का हिस्सा है। ये सब स्टेट्स के अंदर फिशिंग ज़्यादा की जाती है क्योंकि ये सब कोस्टल रीजन्स के अंदर सिचुएटेड है ये सब स्टेट्स। सो यहाँ का जो डाइट है उसके अंदर फिश ज़्यादा इंक्लूड किया जाता है, यानी कि ये स्टेट्स वाले लोग ज़्यादा फिशिंग करते हैं और ज़्यादा फिशेस खाते हैं। तो ये था हमारा मरीन फिशिंग। अब हम पढ़ेंगे फ्रेश वाटर फिशेस। It contributes 60% of total fishes in India और प्रैक्टिस इन, मेनली ये कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? इट इज प्रैक्टिस इन कैनल, रिवर, इरिगेशन चैनल्स, लेक एंड पॉन्ड। एग्जाम्पल ऑफ फिशेस, सिल्वर बेलीज एंड चोपड़ास एक्सेट्रा।
ये दो टाइप की फिशेस है जो फ्रेश वाटर्स के अंदर, ये जो फिशिंग है फ्रेश वाटर फिशिंग है मैक्सिमम रिवर्स के अंदर प्रैक्टिस की जाती है, जो कि इंडिया के अंदर, जो इंडिया के बॉर्डर के अंदर फ्रेश वाटर यानी कि ये जो वाटर रहता है वो सलाइन वाटर नहीं रहता है। मरीन वाटर फिशेस यानी कि जो सीज में पाई जाती है, जो फिशेस के लिए सॉल्ट कंडीशंस जिंदा रहने के लिए अच्छा है वो मरीन वाटर्स में पाई जाती है, और जो फ्रेश वाटर यानी कि जो विदाउट सॉल्ट जो वाटर है वो फ्रेश वाटर्स यानी कि रिवर्स के अंदर, कैनल्स, इरिगेशन चैनल्स, लेक, पॉन्ड्स के अंदर इंडिया में पाई जाती है।